अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये फ्रेंड्स, आज नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बेसिक रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स करवाए थे, ठीक है। आज मैं आपको डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उनके क्या रूल्स हैं, उन बेसिक रूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के बेसिक 5 रूल्स हैं, ठीक है, और इनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, ठीक है, नो इन्वर्टेड कॉमा। सेकेंड जो रूल है वो ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड दैट का इस्तेमाल किया जाता है या कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेकंड रूल है इनडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। नंबर 3 है चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये नंबर 3 रूल है इनडायरेक्ट स्पीच का। क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली की जाती है। और नंबर 4 है चेंज इन प्रोनाउन। और नंबर 5 है चेंज इन टाइम। ये 5 बेसिक रूल्स हैं इनडायरेक्ट स्पीच के, ठीक है। आज की वीडियो में ये 1 बाय 1 करके मैं आज आपको करवाऊंगी, ठीक है। चले आइए शुरू करते हैं जी। फ्रेंड्स, पहला रूल बताया था कि नो इन्वर्टेड कॉमा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ। ही सेड आई राइट अ लेटर। ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। अब मैंने इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हो जाएगा ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच और ये है इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये खत्म हो जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने यहाँ पे कोई कॉमास यूज किए हैं नहीं, और कॉमास को खत्म करके दैट लगा दिया है, ठीक है। जो मैंने आपको पहला रूल बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच का पहला रूल जो बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास नहीं इस्तेमाल होते, तो यहाँ पे देख लें, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज किया तो इन्वर्टेड कॉमास को खत्म कर दिया गया है, यहाँ पे उनकी जगह यहाँ पे दैट लगा दिया गया है, ठीक है। पहला रूल क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते। इज इट क्लियर जी? फ्रेंड्स, मैंने आपको सेकंड रूल बताया था यूजेज ऑफ वर्ड या कंजंक्शन दैट। यही आपको सेकंड रूल बताया था ना कि यूजेज ऑफ वर्ड दैट, यानी दैट का इस्तेमाल। फ्रेंड, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में कंजंक्शन या वर्ड दैट का इस्तेमाल होता है। कैसे? इसके एग्जांपल हम लेते हैं। ही सेड आई एम गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। अब देखिए, ये है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। अब जब इसको मैं इनडायरेक्ट में बदलूंगी तो क्या करूंगी? ही सेड, कॉमास को हटा दिया, ठीक है, यहां पे लगा दिया दैट, कॉमास खत्म हो जाएंगे। दैट आई एम गोइंग टू ऑफिस, इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। उसने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूं। इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदला तो क्या होगा? उसने कहा कि वो ऑफिस जा रहा था,
इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड दैट का इस्तेमाल होता है रिपोर्टिंग स्पीच के और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में। ठीक है जी फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट स्पीच का थर्ड रूल क्या था? चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज आता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली कर दी जाती है। ठीक है फ्रेंड, इसके 2 पॉइंट्स हैं, इसको मैं एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाती हूँ। एग्जांपल है ही सेज आई एम प्लेइंग हॉकी, शी सेड आई एम वॉचिंग टीवी। जी फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको कहा कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली हो जाती है। ठीक है, हाँ, इसके 2 पॉइंट्स हैं, गौर से यहां पे इस बात को समझिएगा कि वो क्या है। पहला पॉइंट ये है, अगर ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस है ना, अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। और से ये बात सुनिएगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है ना, इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं की जाती। ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसका टेंस किस में है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो फ्रेंड, जब ये हमारा प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं की जाती। ठीक है, अब इसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूंगी तो देखें क्या होगा। ही सेज, ठीक है, यहां पे आ जाएगा दैट, कॉमास खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी। ठीक है, देखें अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, सेज। देखिए अब ये प्रेजेंट टेंस में है। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं की जाती। देखिए आई एम प्लेइंग हॉकी, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसमें किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो इस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर ये फ्यूचर में हो तो तब भी हम ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं करते। जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है वो उसी में ही चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट टेंस में हो तो क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, और किस टेंस को किस में चेंज करना है ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ बेसिक रूल देख रहे हो। ठीक है, यहां पे आपने देखना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर देंगे। इसमें तो हम टेंस को चेंज नहीं ना कर रहे रिपोर्टेड स्पीच के, लेकिन यहां पे अगर वो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? शी सैड, दैट आएगा कोमा हटा के। ठीक है, अब यहां पे आई एम वॉचिंग है ना, तो क्या कहेंगे? शी वॉज वॉचिंग टीवी। अब देखिए यहां पे ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। मैंने क्या किया,
जब यहाँ पे पास्ट टेंस में है इसका रिपोर्टिंग वर्ब, तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस को किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने देखे टेंस को चेंज कर दिया ना, आई एम, और यहाँ पे वॉज आ गया, शी वॉज। शी क्यों आया ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। अभी आपने बेसिक जो यहाँ पे सीखना है वो ये है कि यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं करते, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर देना है। इज इट क्लियर? यहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप सबको? एक मरतब फिर दोहरा दूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो सेम रहता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। किस में होता है, कैसे होता है, ये बाद की बात है। अभी आपने सिर्फ ये सीखना है कि टेंस की तब्दीली कहां होती है और कहां नहीं होती। तो इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिक रूल में से एक रूल ये भी है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कहां तब्दील होता है और कहां नहीं होता। ठीक है, इज इट क्लियर जी फ्रेंड्स? फोर्थ हमारा रूल क्या था, चेंज इन प्रोनाउन। इसको भी एग्जांपल के जरिए समझाती हूं। जैसे है अली सेड आई ईट 2 एप्पल्स। जी फ्रेंड्स, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसको चेंज कर दिया जाता है। ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसके प्रोनाउन को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूंगी तो क्या होगा, अली सेड दैट ही एट 2 एप्पल्स। ठीक है, अली ने कहा कि उसने 2 एप्पल्स खाए। अब यहां पे देखिए मैंने आई की जगह ही लगा दिया है। ये क्यों लगाया है, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहां पे बताने का मकसद ये है कि इनडायरेक्ट में जो हम चेंज करते हैं उनमें चौथा रूल क्या है कि प्रोनाउन में भी चेंजेस आती हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन में भी चेंजेस आती हैं। ठीक, अब यहां पे देखिए मैंने आई की जगह ही कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शी सेड टू मी आई लाइक योर वीडियो। उसने मुझसे कहा आई लाइक योर वीडियो, मैं तुम्हारी वीडियो पसंद करती हूं। ठीक है, अब यहां पे देखें अगर रिपोर्टेड स्पीच में पोजेसिव प्रोनाउन भी आ जाएं। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, हिज, हर, हिम, माई, देयर, योर, ये सारे क्या कहलाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पोजेसिव प्रोनाउन हो उनको भी रिपोर्टिंग स्पीच के या तो सब्जेक्ट के मुताबिक या ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कर दिया जाता है। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगी। अभी यहाँ पे जो आपने बात सीखनी है वो ये है कि प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, उनमें भी तब्दीली कर दी जाती है। अब देखिए इसको जब मैं इनडायरेक्ट में बदलूंगी क्या होगा, शी सेड टू मी दैट शी लाइक्ड माई वीडियो। ठीक है, अब देखिए मैंने आई की जगह लगा दिया शी। ठीक है, और योर की लगा दिया जगह माई। आ गई ना चेंजेस, प्रोनाउन में चेंजेस आ गई ना। आई की जगह क्या हो गया शी, योर की जगह आ गया माई। तो बताने का मकसद ये है कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को भी चेंज कर दिया जाता है। अगर वो पोजेसिव प्रोनाउन भी हैं तो उनको भी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदल दिया जाता है। ये इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ मैं एक वीडियो और बनाऊंगी और आपको समझाऊंगी ये चीज।
बताने का यहाँ पे सिर्फ यही है कि आपको पता हो कि प्रोनाउन में भी तब्दीली लाई जाती है। ठीक है, जैसे आई की जगह ही आ गया और आई की जगह यहाँ पे शी आ गया, योर को माई में चेंज कर दिया। कैसे किया ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा रूल है नंबर 5, चेंज इन टाइम। ठीक है फ्रेंड, अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में टाइम मेंशन किया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टाइम को बदल दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम बाइंग अ बुक टूडे। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गई। आगे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अली सेड आई नीड योर हेल्प नाउ। ठीक है, अली सेड, अली ने कहा आई नीड योर हेल्प, मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, अब देखें यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में एक तो ये टाइम आ गया टुडे और यहां पे इस सेंटेंस में ये आ गया नाउ। टाइम को शो कर रहा है ना ये। तो फ्रेंड, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो यहां पे जो टाइम होता है उसको भी बदल दिया जाता है। ठीक है, अब इसको जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, शी सेड दैट, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज बाइंग अ बुक टुडे को किस में बदल देंगे, दैट डे में। नेक्स्ट है अली सेड, इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, अली सेड दैट ही नीडेड माई हेल्प देन। ठीक है, यहां पे देखें नाउ था, इसको मैंने देन में चेंज कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में टाइम हो, जैसे यहां पे टुडे है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए टाइम को बदल देते हैं। टुडे को मैंने चेंज कर दिया दैट डे में। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने नाउ को किस में चेंज कर दिया, देन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इट मीन्स जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो टाइम होता है उसको भी चेंज कर दिया जाता है। और टाइम को चेंज करने के लिए कुछ उसूल हैं। ठीक है, जैसे यहां पे टुडे को मैंने चेंज कर दिया दैट डे में, नाउ को चेंज कर दिया देन में, इसी तरह टुमारो को चेंज कर देंगे नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को चेंज करेंगे प्रीवियस डे में। यानी यहाँ पे टाइम को चेंज करने के लिए भी कुछ उसूल हैं, जिस पे मैं एक वीडियो अलहदा बनाऊंगी और इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह जल्दी आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में टाइम आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज कर दिया जाता है। किस में चेंज कर दिया जाता है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है जी फ्रेंड्स, एक मरतबा फिर दोहराते चलते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिक रूल्स क्या हैं। पहला है नो इन्वर्टेड कॉमर्स, दूसरा क्या था, यूजेज ऑफ वर्ड दैट, थर्ड क्या था, चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, फोर्थ था चेंज इन प्रोनाउन और फिफ्थ है चेंज इन टाइम। ठीक है, ये 5 बेसिक रूल हैं इनडायरेक्ट स्पीच के। और यहां पे आपको जो मैंने करवाए हैं इन बेसिक रूल्स को अच्छी तरह याद कर लें। ये 5 रूल्स आपको आते होंगे तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है जी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक भी कर दिया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो नॉलेज है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।